बिल्कुल ठीक पढ़ा आप लोगों ने। मैं गलत था। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि शुगर के मरीज ना चावल खा सकते हैं ना रोटी खा सकते हैं। और फिर जब मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे लोग ज़्यादातर इस्तेमाल ही चावल और रोटी करते हैं क्योंकि ये एक स्टेपल फूड है। एक ऐसा सस्ता ऑप्शन है जिसके अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं है जो हम अफोर्ड कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बस रोटी ही अफोर्ड कर सकते हैं। रोटी और चावल दोनों के अंदर शुगर ज़्यादा होती है, नो डाउट ये दोनों आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को ज़्यादा करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को 6 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनसे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी और आप रोटी भी खा सकेंगे और चावल भी खा सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ऑप्शन है पोर्शन को कंट्रोल करना। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं और फिर हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं और उसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं। तो नंबर 1 टिप ये है, अगर आप चावल और रोटी खाना चाहते हैं, दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पोर्शन को कम करें। मतलब जितना आप खाना खा रहे हैं उसको कम कर दें। अगर आप एक प्लेट चावलों की खाते हैं तो उसको कम करके आधी प्लेट कर दें। रोटी अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो उसको एक रोटी कर दें। ये सबसे बड़ा ऑप्शन है आपके पास। पोर्शन को अगर कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखें, अगर आप आधी प्लेट खा रहे हैं उससे जितनी शुगर आपको मिलेगी वो कम होगी एज कंपेयर टू 1 होल प्लेट। अगर एक आप पूरी प्लेट खाएंगे उससे आपको शुगर ज्यादा मिलेगी जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए पोर्शन को कम करें। अब पोर्शन को कम करना आसान तो नहीं है, भूख तो खत्म करनी है आपने। इसलिए दूसरा टिप ये है कि भूख को खत्म करने के लिए आप उसके साथ सलाद ऐड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सलाद एक ऐसी चीज़ है। अब सलाद क्या होता है, ऐसा कोई फैंसी टर्म नहीं है कि सलाद जो है वो आपके पास मुख्तलिफ तरह की सब्जियां और इस तरह की चीज़ें होंगी तो वही सलाद कहलाएगा। कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं सलाद के तौर पे। कच्ची सब्जी आप खीरे ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं। ये सलाद के तौर पे एक्ट करेगी। और हमेशा चाहे आप चावल खाएं, रोटी खाएं या कोई भी खुराक खाएं, उसके साथ सलाद का पोर्शन ज़्यादा कर दें। चावलों का पोर्शन, रोटी का पोर्शन कम करें और सलाद का पोर्शन ज़्यादा करें। अब इससे होगा क्या, जो चावलों की वजह से या रोटी की वजह से आपकी शुगर ज़्यादा होनी है वो सलाद की वजह से कम हो जाएगी, क्योंकि सलाद के अंदर शुगर कम होती है और उसके अंदर फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। रोटी के अंदर फाइबर्स कम होते हैं, चावलों के अंदर फाइबर्स कम और शुगर ज़्यादा होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। उसकी वजह से आपकी शुगर एकदम से बढ़ेगी नहीं, ज़्यादा नहीं होगी। तीसरे नंबर पे है फिजिकल एक्सरसाइज। जब आपने खाना खा लिया उसके बाद आप वर्जिश करें। जब आप वर्जिश करेंगे तो जो ग्लूकोज, जो शुगर आपके जिस्म में ज़्यादा हुई है वो फिर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। जब वो इस्तेमाल होगी तो आपके ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं होंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। चर्बी घुलेगी। वर्जिश करने से डेफिनेटली आपकी चर्बी कम होती है। जब चर्बी कम होगी तो शुगर का मेन मसला ही चर्बी होता है। चर्बी आपके लबलबे पे, आपके जिगर पे, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर जमा हुई होती है। तो वो जब कम होना शुरू होगी तो आपकी इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू हो जाएगी, आपकी दवाइयाँ भी कम होना शुरू हो जाएंगी और आपको जो अलामात शुगर की वजह से आती हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तीसरा टिप है, वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश को रेगुलरली अडॉप्ट करें, रोज़ाना करें। कोशिश करें कि आधा घंटा अपनी ज़िंदगी से रोज़ाना ज़रूर निकालें और वर्जिश करें। चाहे आप वॉकिंग कर लें, चाहे जॉगिंग कर लें, चाहे आप जिम में जाके वज़न उठा लें, किसी तरह की भी वर्जिश अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। चौथे नंबर पे है स्नैक्स। स्नैक्स क्या होते हैं, देखें, जब आपने पोर्शन को कम कर दिया, चावल कम खाने हैं, रोटी कम खानी है, सलाद खाना है, तो आपका पेट शायद ना भरे इनसे। फिर जब पेट नहीं भरेगा तो आपको बार बार भूख लगेगी। अब आपने सुबह नाश्ते में ये चीज़ें खाई, उसके बाद दिन का खाना आपने 2 बजे खाना है, तो 2 बजे से पहले पहले आपको अगर भूख लग जाती है तो स्नैक्स खाने का दिल करेगा। मतलब बीच में जो समोसे, पकोड़े और बिस्किट्स वगैरह खाते हैं लोग, तो वो आपका भी दिल करेगा खाने का क्योंकि आपको भूख लग जाएगी। अब वहां पे आपने अक्लमंदी ये करनी है कि अपने स्नैक्स अपने पास रखने हैं, वो स्नैक्स जो आपके लिए मददगार हैं, आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप बिस्किट्स खाते हैं या समोसे पकोड़े खाते हैं या बेकरी की कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने साथ रखें। क्या साथ रख सकते हैं, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज बहुत हेल्पफुल होते हैं। इनके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि मैग्नीशियम के क्या फ़ायदे होते हैं और शुगर के पेशेंट्स के लिए मैग्नीशियम के क्या फ़ायदे होते हैं, शुगर के पेशेंट्स को मैग्नीशियम कैसे हेल्प करता है। ये आप देख भी सकते हैं, ये शायद आपको लिंक ऊपर नज़र आ रहा हो। कद्दू के बीज इस्तेमाल करें, सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स, जो खुश्क मेवाजात होते हैं, बादाम हो गए, अखरोट हो गए, पिस्ता मगज़, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप बिस्किट्स की तरफ जाएं और समोसे पकौड़ों की तरफ जाएं। 5वें नंबर पे है पानी का इस्तेमाल।
जितना ज़्यादा पानी आप इस्तेमाल करेंगे, आपके मैदे में जितना पानी ज़्यादा जाएगा उतना ही आप खाना कम खाएंगे। तो खाना खाने से पहले आप पानी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं या कभी भी आप पानी पिएंगे तो उससे आपको भूख कम लगेगी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है आपको प्यास लगी होती है लेकिन आपको ऐसे लग रहा होता है कि आपको भूख लगी है। जब आप पानी पीते हैं तो आपकी भूख खत्म हो जाती है, वो इनफैक्ट आपकी प्यास होती है जो आपको भूख की तरह लग रही होती है। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी उतनी ही आपके जिस्म के जितने भी सेल्स हैं वो खुश होंगे और आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड होगी। छठे नंबर पे टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अपनी शुगर को रोज़ाना रेगुलरली चेक करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो आपको नज़र आएगा आपके ब्लड शुगर लेवल्स के अंदर। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इसका मतलब आप जो खाना खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे पूछना है क्या ये दवाइयाँ ठीक हैं, क्या इनको तब्दील करने की या डोज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अपने शुगर लेवल्स हमेशा रेगुलरली चेक करते रहें। उससे एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो खुराक के अंदर खाने के अंदर तब्दीली की है उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि आपको दवाई ख़त्म करने की या दवाई को तब्दील करने की ज़रूरत है या नहीं है। दवाई को चेंज करना ये आप लोगों का डिसीजन नहीं है, ये डॉक्टर का डिसीजन होता है। इसलिए कभी भी खुद से अपनी दवाई को ख़त्म करने का डिसीजन ना लें। जब भी आपको लगे कि आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कि ठीक है आपकी शुगर लेवल्स अब बेहतर हो गए हैं, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, ओनली देन आप अपनी दवाई को छोड़ सकते हैं। अदरवाइज दवाई को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं।